इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो अरिहन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, मुनि पोंगांध्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पंकज जैन, साड़ी बाजार, जयपुर, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि त्रिलोक परिणति ग्रंथ में आता है कि अभी वर्तमान में नरक में असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, लेकिन हम भारत ऐरावत क्षेत्र के अपेक्षा देखें तो एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, और विदेश क्षेत्र की अपेक्षा देखते हैं तो सर्वासिद्धि ग्रंथ में आता है कि विदेश क्षेत्र में नरक गति से तीर्थंकर जन्म नहीं लेते। तो कैसे वर्तमान में नरक में असंख्य तीर्थंकर प्रकृति बंद कर रहे हैं? विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वालों की संख्या असंख्यात तो नहीं है, क्योंकि जब असंख्यात मनुष्य ही नहीं है तो बंधक कैसे होंगे। हाँ, असंख्यात जीव बंद करके नरकों में हैं, उनकी संख्या असंख्यात। पहला, दूसरा और तीसरे में असंख्यात तीर्थंकरों की स्थिति तीसरे नरक में ही, और ये किसी भी ग्रंथ में नहीं आया कि असंख्यात नरकों से निकले हुए तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में नहीं होते। यदि ऐसा न माना जाए तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर तो 24 ही हैं, और एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 24 हैं, और उन असंख्यात तीर्थंकरों के उदय आने का काल 7 सागर अधिकतम, 7 सागर प्रमाण अधिकतम किसी तीर्थंकर की नरकों में आयु है। और यहाँ एक कोड़ा कोड़ी सागर में 24 होना है, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर में और 7 सागर में कितना अंतर हो जाएगा। यहाँ तो समाएंगे ही नहीं 24 में। किसी आगम में आपने त्रिलोक परिणति का उदाहरण दिया है, शायद आपके पढ़ने की भूल है। त्रिलोक परिणति में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि नरक से निकले हुए तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि ना तो तर्क से बैठ रहा है,
व्यवस्था ही सारी डगमगा जाएगी। असंख्यात तीर्थंकर तो अभी नरकों में पड़े हुए हैं, तीर्थंकर बंद करके, पर उनकी व्यवस्था विधेय क्षेत्र के अलावा कहीं बन ही नहीं सकती। तो आपकी भूल है, आप त्रिलोक परिणति को पुनः देखिए, और फिर भी आपको लिखा हुआ मिले तो आप पुनः श्लोक संख्या अधिकार संख्या भेजिए, मैं उसको देखूंगा कि किस विवक्षा में लिखा हुआ है। डॉक्टर मंजुला जैन, रायपुर छत्तीसगढ़। मेरे आराध्य गुरुवर को कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आदिनाथ भगवान और अन्य तीर्थंकर की काया आगम में 500 धनुष की बतलाई गई है, तो उनके माता पिता और इस काल में सभी लोगों की काया क्या समान होती है क्या? हाँ, जैसे अभी रेशो है ऐसे ही रेशो उस समय होता है। कोई 6 फुट है, कोई 5 फुट है, कोई 4.5 फुट, 5 फुट। तो जो बैलेंस अभी है ऐसा ही बैलेंस उस समय तीर्थंकरों का, जानवरों का, हाथी घोड़ों का, कीड़े मकोड़ों का, वनस्पति के पेड़ों का। आज आप 5 फुट और 6 फुट के, तो इतना बड़ा पेड़ है, तो जिस समय 500 धनुष के होते हैं तो वो उतना ही बड़े पेड़ होते हैं। सब चीज़ें उसी नाप में होंगी, सब चीज़ें। हथेली अपनी इतनी छोटी सी है 6 फुट वाले की, तो 500 धनुष वाले की हथेली की कितनी बड़ी होगी? हाँ, इतनी बड़ी हो जाए चाहे अभिनंदन तीर्थ के बराबर, इससे भी बड़ी हो जाएगी। जबकि जमा लेना है, इतने फीट पे इतने इंच की हथेली है, तो उसकी इसी प्रकार आँख के, कान के, सबके आयतन उसी प्रकार से बढ़ेंगे। सारी व्यवस्थाएं उसी प्रकार की होती हैं। मकान भी एक एक मंजिल के उतने उतने बड़े होंगे। एक एक मंजिल 3-3 हजार फीट की एक मंजिल होती है, एक मंजिल। और ऐसे 84 खंड हैं। एक मंजिल कितने की? 3000 फीट की एक मंजिल। तो दूसरी मंजिल 3000, ऐसी 84 मंजिल हैं। भरत चक्रवर्ती कितने हजार फीट हो गए, लगा लेना चाहिए। सीजल जैन, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, ज्योतिष, अगर कोई ज्योतिष के चक्कर में फंस गए हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या करें? बड़ी मुसीबत में है। ज्योतिष, कोई ज्योतिष के चक्कर में फंस गए हैं तो उससे बाहर कैसे निकलें? बड़ी ज्योतिष के चक्कर में पड़ने में खतरा नहीं है, ज्योतिषी के चक्कर में पड़ने में खतरा है। ज्योतिष तो ठीक है, अब उससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष जो है आज वह पूर्ण नहीं है, हमें ज्ञान पूर्ण नहीं है। दूसरा, ज्योतिष को हम बदल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ज्योतिष को हम बदल सकते हैं। ज्योतिष एक की हुई परिणति के आधार पर लिखा जाता है, लेकिन बीच में यदि वो सम्यक पुरुषार्थ करे तो ज्योतिष भी बदल जाते हैं, ज्योतिष को भी बदलना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष के आधार को पूर्ण न माने। मैं निषेध नहीं करूँगा, जहाँ ज्योतिष का प्रयोग करना है वहाँ करना चाहिए, और जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ नहीं करना चाहिए, ऐसा। अंकित जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब मैं कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करता हूँ या फोटो देखता हूँ तो भाव आता है कि इनके चरणों में अपना शीश काट कर चढ़ा दूँ। ऐसा भाव आना उचित है क्या? नहीं, अनुचित है। अंकित सिंगई, तेंदुखेड़ा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, संयम और तप में क्या अंतर है? क्योंकि इंद्रियों को वश करना तो संयम में होता है, तब भी तो तप क्या होता है? संयम और तप में बहुत अंतर है। संयम का अर्थ होता है इंद्रियों की सीमा बांध लेना। यह देखूंगा, यह नहीं देखूंगा, इतना देखूंगा, इतना नहीं देखूंगा, इतना सुनूंगा, इतना नहीं खाऊंगा। तो संयम में अर्थ होता है सीमा बांधना। नदी के 2 किनारे हैं, वो सीमा बांधते हैं। सीमित हो जाना, हर चीज में सीमित हो जाना। इंद्रियों के विषय में, हिंसा के विषय में,
सब में सीमित होते जाओ, वो संयम है। तप में सीमित नहीं होता व्यक्ति, संयम में तप में जो सीमित हुआ है उसको भी सुखा दो। तप में अलग चीज है, संयम में देख के चलेगा, तप में चलेगा ही नहीं। संयम में देखने योग्य वस्तु देखेगा, तप में देखेगा ही नहीं। इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को सीमित करना, यथायोग्य इच्छाएं करना, वो संयम है। और संपूर्ण रूप से अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना, वो कहलाता है तप। संयम के बाद तप आता है। तप में व्यक्ति अपने शुभ कार्य की इच्छाओं को भी समाप्त कर देता है, अशुभ को नहीं। संयमी जैसे ग्रस्त है, वो गलत ढंग से कमाना बंद कर देगा, और तपकी बढ़ने वाला कहेगा मैं कमाने की इच्छा छोड़ता हूँ। संयमी व्यक्ति खाते समय देखेगा कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस संबंध में वो विकल्प करेगा, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये संयम है। और मैं खाऊंगा ही नहीं, ये तप है। इसलिए अनशन आदि तप में आते हैं, संयम में नहीं आते। संयम में आता है विवेक पूर्ण, जो खाने योग्य है वही खाना, ये संयम कहलाता है। और सर्वथा त्याग कर देना तप कहलाता है। आलोक सरगिया सगवार राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हमें जो निमित्त मिलता है वो हमारे पुण्य से मिलता है या निमित्त मिलने के बाद पुण्य का बंध होता है? और जो आचार्य की समाधि हो चुकी है, भले ही वह अगले भाव में तिरंज पर्याय में हो या किसी और पर्याय में हो, हम उनको याद करके आड़े चढ़ा सकते हैं? क्या इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं होगा? नहीं, मिथ्यात्व क्यों होगा? हम उसी पर्याय के अर्थ है। जैसे ज्ञान सागर महाराज अभी देव पर्याय में हैं, हम देव पर्याय की पूजा नहीं कर रहे हैं। हम वर्तमान में उस समय जो आचार्य पर्याय थी, उस पर्याय हमेशा पर्याय की पूजा होती है, पर्याय की आराधना होती है, ऐसा मानना चाहिए। प्रवीण जैन चेन्नई, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कोई भी कर्म का बंध 8 कर्मों का एक साथ होता है, तो महाराज जी कर्म का क्षय या निर्जरा 8 का एक साथ होता है या अलग अलग होता है? क्योंकि महाराज जी जब पुण्य का फल सुख है तो महाराज जी धन दौलत मकान आदि कैसे कर्म से मिलते हैं? कर्मों की निर्जरा जो है, जैसे बंध 8 कर्मों का है, ऐसा प्रति क्षण कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। 1.5 गुण हानि वृद्धि नियम से चलती है। 1.5 गुण हानि का बंध, 1.5 गुण हानि का सत्ता और 1.5 गुण हानि प्रमाण क्षय होता है। नियम से प्रति क्षण निर्जरा होती रहती है। 8 कर्मों, एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसकी प्रति क्षण निर्जरा ना होती हो, आयु कर्म की भी। बल्कि बंद आयु कर्म का कभी कभी होता है 8 अपकर्ष काल में, निरंतर 7 कर्मों का बंध होता है। लेकिन निर्जरा नियम से 8 कर्मों की प्रति क्षण निर्जरा होती है। अब रही बात असंख्यात गुणी निर्जरा का है, तो असंख्यात गुणी जो निर्जरा है वो अशुभ कर्मों की होती है। सर्वदेश जो निर्जरा होती है वो 8 कर्मों की एक साथ नहीं होती। निर्जरा 2 प्रकार की, एक देश निर्जरा और एक सर्वदेश निर्जरा। एक देश निर्जरा निरंतर चलती रहती है। एक देश निर्जरा के भी 2 भेद, सविपाक और अविपाक। सविपाक निर्जरा निरंतर चलती रहती है और अविपाक निर्जरा के भी 2 भेद, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा निरंतर जीव करता रहता है, सकाम कभी कभी। तो ये निर्जरा देश निर्जरा के भेद हैं, ये एक साथ भी चलते हैं। उपभेदों में भिन्नता है। उपभेदों में किसी की निर्जरा हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। मूल 8 कर्मों में तो नियम से हो रही है। अब नाम कर्म की कोई प्रति की निर्जरा हो रही है, बंद तो हुआ है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की निर्जरा शोदय से ना होकर परोदय से हो रही है। 8 कर्मों की निर्जरा या तो शोदय से होगी या परोदय से, क्योंकि सम्यक दृष्टि के
जितने भी कर्म बंध होते हैं उनकी आबाधा काल एक अंतर मुहूर्त होती है। तो एक अंतर मुहूर्त के बाद सभी कर्म उदय में आते हैं। मिथ्या दृष्टि की निरंतर निर्जरा चलती रहती है, लेकिन वो अकाम निर्जरा कहलाती है। सकाम निर्जरा जब होती है तो कुछ कर्मों की होती है, कुछ की नहीं होती। मूल में 8 कर्मों की सम्यक दृष्टि की भी 8 कर्म की निर्जरा चलती रहती है, लेकिन वो गुणकार निर्जरा है, वो गुणकार निर्जरा सभी कर्मों की नहीं होती है, कुछ कर्मों की होती है। और जब संपूर्ण कर्मों की निर्जरा होती है तो सभी कर्म एक साथ नहीं झड़ते हैं, क्रम से झड़ते हैं। पहले दर्शन मोहिनी का क्षय होगा, फिर चारित्र मोहिनी का क्षय होगा, फिर जाकर के अंत में 3 घातिया कर्मों का 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में क्षय होगा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय 4 घातिया कर्म जो हैं वे 14वें गुणस्थान में एक साथ एक समय में क्षय को प्राप्त होते हैं। चारों अघातिया कर्म एक साथ एक समय में। 85 प्रकृतियों में 72 प्रकृतियां और 13 प्रकृतियां। ये पहले 13 प्रकृतियों का क्षय होता है 14वें गुणस्थान में, और अंतिम समय में 72 प्रकृतियों का क्षय एक साथ होता है, और वे 72 प्रकृतियां चारों कर्मों की होती हैं। ऐसा मन ऋषभ जैन गुणा गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी पढ़ाई पूरी कर ली है और अपने शहर में सर्विस मिल नहीं रही है, सर्विस, और आप लोग बाहर जाने के लिए मना करते हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो एक पुरानी कहावत है बुंदेलखंड में, ज्यादा पढ़े तो घर से जाए और कम पढ़े तो हल से जाए। यानी ना बाहर का रहा और ना, इसलिए सब पहले से विचार करना चाहिए, लक्ष्य अपना बना के चलो। जितना पढ़ाई किया है तो पढ़ाई के संबंध में ये समझो कि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं क्या उस पढ़ाई की हम चरम सीमा तक पहुंच पाएंगे। बाहर जाने का निषेध नहीं है, बाहर जाने से जो बुरे संस्कार आ रहे हैं उनसे व्यक्ति भयभीत है, गलत संस्कार आ रहे हैं उनसे भयभीत हो रहा है, इसलिए बाहर जाए। दूसरा, नौकरी करने में व्यक्ति सुखी नहीं है, अपने बच्चों को कुछ भी देकर नहीं जाता वसीयत में, कुछ भी नहीं। नौकरी पेशा वालों के बच्चे रोड पे खड़े हैं, बाप से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। जो उनका जो फंड मिलता है ना वो तो उन बाप के बुढ़ापे में काम आए। बच्चों को कुछ नहीं दे के जाता नौकरी। व्यापार वाला, एक सब्जी की दुकान है, एक परचूनी की किराने की दुकान है, तो कम से कम बेटे को एक गद्दी दे के तो जाता है, कुछ नहीं मिलेगा तो गद्दी पे तो बैठ जाएगा। और नौकरी में तो क्या है, अपनी नौकरी करी, अच्छे अच्छे कलेक्टरों के बच्चे क्लर्क भी नहीं बन पा रहे, अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसरों के बच्चे, उनके पिता आईजी थे, एसपी थे, और बेटा कांस्टेबल भी नहीं बन पा रहा। योग्यता है, लेकिन ये है यदि बेटा सही है तो सेठ का बेटा सेठ ही बनेगा। बहुत आए तरीके। अब वो वैसे निकल जाए, गलत मार्ग पे चला जाए, वो बात अलग है। प्राची जैन शिवपुरी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि चौके में मुनिराज की पूजा के समय दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, यदि नहीं तो विकल्प क्या है? मुनिराज के सामने ही मत जलाओ, पहले से आपने जला कर रखा है तो फिर कोई बाधा नहीं। दिवाकर जैन, स्टेशन मैनेजर, नारेली, अजमेर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, एक श्रावक द्वारा प्रतिमा किस प्रकार से ली जाती है? देखो, और अग्नि के संबंध में देखना, चूल्हा जलाना शाबद है, आरंभ है, दीप जलाना आरंभ नहीं है, वही चीज है। मकान बनाना आरंभ है, मंदिर बनाना आरंभ नहीं है। पानी से बाल्टी से जल भरना आरंभ है,
लेकिन अभिषेक का जल भरना आरंभ की कोटि में नहीं आता। इसलिए दीपक जलाना ये आरंभ नहीं है, ये पूजा के लिए जलाया गया। चूल्हा आदि जलाना ये आरंभ की कोटि में आता है। इसलिए सामने मत जलाओ, लेकिन यदि पहले से जला हुआ है तो दीपक का प्रयोग पूजा में किया जा सकता है। इस श्रावक द्वारा प्रतिमा किस प्रकार ली जाती है और इस श्रावक कितनी प्रतिमा ले सकता है? प्रतिमा ली जा सकते हैं, कुछ नहीं, अपने सब चीज़ों को हमने पहले ही कहा कि प्रतिमाओं में कोई सब चीज़ की सीमा बांध दी जाती है। जो गलत कार्य हैं उनका त्याग है और जो अच्छे कार्य हैं उनमें भी सीमा बांध देता है, जो आवश्यक होते हैं। 2 प्रतिमा, 1 प्रतिमा, गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति मूल रूप से 7 प्रतिमाएं तक जा सकता है। 7 प्रतिमाधारी की गृहस्थी आराम से चल सकती है, व्यापार धंधा कर सकता है, और उसके बाद यदि लेता है तो घर में रह तो सकता है, लेकिन आरंभ, परिग्रह आदि उसका धीरे धीरे त्याग होता जाएगा। 10वीं प्रतिमा तक व्यक्ति घर में रह सकता है। जो शायद जम्मू स्वामी चरित्र में एक वर्णन आया है कि एक छुल्लक जी ने छुल्लक बन करके घर में रहे। बहुत लाडले बेटे थे। उनके माँ बाप ने कहा कि बेटा तुम दीक्षा ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। छुल्लक दीक्षा लेकर के तुम गृह चैत्यालय में रहो। तो उन्होंने छुल्लक दीक्षा लेकर के अपने गृह चैत्यालय में ही पूरा जीवन व्यतीत किया। बाकी 10 प्रतिमा तक लोग घर में रहते हैं, लेकिन घर के कार्यों में लिप्त नहीं रहते। घर में भी भोजन निमंत्रण से करेंगे। 8वीं प्रतिमा के बाद भोजन घर में भी निमंत्रण से करेगा, और घर के कार्यों में कोई भी अनुमोदना नहीं, कोई दखल नहीं, कोई रुचि नहीं। ऐसा मात्र एक रहने की व्यवस्था वो घर में बना सकता है। सम्यक जैन, सुजालपुर, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, घर में पैसों की समस्या चल रही है, धर्म ध्यान भी करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। इससे मैं कभी कभी ऐसी भावना आती है कि धर्म क्यों करते हैं, धर्म छोड़ दें। छोड़ दो ना, क्यों है, किसको एहसान दे रहे हो? कल छोड़ो, आज छोड़ दो, पैसा बढ़ जाए तो फिर ठीक है। कौन कौन कह रहा है कि तुम धर्म करो? तुम्हारी 100 बार पड़ी हो तो करो। हम लोगों का काम तो ये है कि सतमार्ग बताना, चलना और नहीं चलना तुम्हारा काम है। आज पैसे की तंगती आ रही। जब पैसा था तब लोग हम चिल्ला चिल्ला करके थक गए, तब तुमने दान नहीं दिया। ये जितने आइटम चतुर्मास में खोले हैं, ये सब अमीर बनने के लिए ही खोले हैं। अब इतने काउंटर मैंने खोल दिए अमीर बनने के, उसमें भी तुम काउंटर पर नहीं जाओ और बाद में कहो महाराज जी हमारे पैसे ही नहीं। अरे खेत में बोगे नहीं तो काटोगे क्या? बो या तो है नहीं और कह रहे महाराज जी लगता है कि खेत को बेच डालूं, छोड़ दूं, क्यों उसमें फसल ही नहीं आ रही। खेत तो है लेकिन फसल नहीं आ रही। बोया था कि नहीं? वो तो नहीं बोया। तो आज व्यक्ति यही कर रहा है। ये तो एहसान कहता है कि मैं इतना धर्म करता हूं, लेकिन ये नहीं कहता कि मैंने पहले कितना अधर्म किया है। जब दान की बात आती है तो इधर उधर किन्नर मिन्नर करता है, शक्ति को छुपाता है, देने का भाव नहीं करता, बचने का प्रयास करता है। जैसा जैसा तुम दान से बचने का प्रयास कर रहे हो, वैसा वैसा धर्म तुम्हें कमाने में भी बचने का प्रयास करेगा। इससे पूज्यवर कुंद स्वामी ने एक बात कही, कभी धर्म में शक्ति मत छुपाना। जम सक्कई तम कीरई, जम चण सक्कई च सद्दहणम। जो शक्ति है उसको कभी छुपाना नहीं। शक्ति है तो करो, छुपाओ मत। देव साध गुरु के सामने कभी गरीब नहीं बनना, कभी गरीब नहीं बनना।
और इनके सामने जो गरीब बनता, और वो सबसे खतरनाक, अमीर होकर के भी गरीब बनता है, तो वो तो एक दिन उसका गरीब होना निश्चित हो गया। जब तुम्हारी शक्ति है और तुम गरीब बन रहे हो तो निश्चित मान लेना अब मेरे डाउनफॉल शुरू होने वाला है और हम गरीब जरूर बनेंगे, क्योंकि हमने भगवान और देव शायद गुरु के संबंध में अमीर होकर के भी गरीब बनाया, शक्तिमान होकर शक्तिहीन किया, जरूर तुम शक्तिहीन हो जाओगे। ऐसा नियम है, सिद्धांत है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में शक्ति मत छुपाओ, तो फिर तुम्हारी ये नौबत नहीं आएगी। शोभित जैन, रामगंज मंडी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब भी किसी छोटे छोटे गांव में रहने वाले रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ तो वहाँ मुझे देखने में मिलता है कि केवल जैन लोग ही नहीं, जैनेतर लोग भी सूर्यास्त होने से पूर्व भी भोजन कर लेते हैं। जब उनसे इस बारे में जानने का प्रयास किया तो वे बताते हैं कि हम जैन नहीं हैं, किंतु हमारे बुजुर्गों से यही परंपरा चली आ रही है कि हमारे यहाँ अंधेरे होने से पहले सब लोग भोजन कर लेते हैं। तो महाराज जी, हम इस निष्कर्ष निकाला जाए कि भारतीय संस्कृति में पहले कोई भी रात्रि भोजन नहीं करता होगा, जैसे कि शहरीकरण और भौतिकतावाद में यह रात्रि भोजन का चलन और होटल का खाना रात्रियां बढ़ता जा रहा है। हमने प्रायः किसी भी दर्शन में रात्रि भोजन का प्रावधान नहीं देखा। रात्रि भोजन की परंपराएं चली तो हैं, लेकिन मूल सूत्रों में रात्रि भोजन कहीं नहीं था। लेकिन अब आज परंपरा चल रही है तो चल रही है। निशा जैन, हैदराबाद। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी हमेशा बीमार रहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए क्या करें? ये पूछो कि बीमार क्यों रहते हैं। स्वस्थ रहने की दवाई पूछते, बीमार क्यों रहते हो ये पूछो, बता दूंगा। बीमार इसलिए रहते हो कि तुमने कभी किसी रोगी की दवाई नहीं की, औषधि दान नहीं दिया। तुम्हारे नगर में एक तुम्हारे पड़ोसी में एक व्यक्ति बीमारी के लिए तरस रहा था, दवाई के लिए तरस रहा था, और तुम्हारे पास पैसा था, तुम घूमने चले गए और वो व्यक्ति मर गया। तुम्हें घूमने के लिए पैसा है, गुटखा खाने के लिए पैसा है, जेब खर्च के लिए पैसा है, उधर कोई गरीब व्यक्ति मर रहा है। और उस समय मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब आप मौज मस्ती या ऐसे आराम करने का भाव आवे, उसके पहले अस्पताल में फ़ोन करके पूछ लेना, भाई कोई मरीज दवाई के कारण मर तो नहीं रहा है। यदि मर रहा है तो आप घूमना छोड़ दीजिए और मरीज को उठा लीजिए, जाओ, आप कभी बीमार नहीं होगे। और तुम्हें मालूम है कि कोई व्यक्ति दवाई के बिना मर रहा है और तुम घूमने जा रहे हो। एक माँ निपुती हो रही है, एक स्त्री विधवा हो रही है, एक बच्चे अनाथ हो रहे हैं और तुम घूमने के लिए जा रहे हो। आवश्यकताओं की नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी आवश्यकताओं को दे करके मरीज की दवाई करें। आप जो अय्यासी करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, उस 1 लाख रुपए में एक माँ निपुती होने से बच सकती है, एक स्त्री विधवा होने से बच सकती है, बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं उस 1 लाख रुपये। और तुम्हें कुछ नहीं, जाकर होटल में जाकर के 4-5 दिन में 1 लाख रुपया मिटा के आ जाओगे, नुकसान ही आता है। तो ऐसे जो लोग करते हैं, कभी भी किसी बीमारी पर दया भाव नहीं आते, इसलिए ऐसी दशा होती है कि बीमारी बनी रहती है। थोड़ा हम सदा कहते हैं, पहली बात तो स्वस्थ व्यक्ति को सदा किसी ना किसी रोगी की एक दिन दवाई जरूर कराना चाहिए। दूसरा व्यवस्था मैं बनाता हूँ, जो व्यक्ति जिस बीमारी से ग्रसित है वो अपनी दवाई तो करावे, साथ में उस अस्पताल में एक गरीब की भी दवाई करावे। आप जिस बीमारी से आपको है, जो भी बीमारी आपको है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपनी दवाई कराइए और डॉक्टर से कहिए, डॉक्टर साहब आपकी अस्पताल में यदि कोई ऐसा मरीज आवे
जिसके पास पैसा नहीं है और उस कारण से वो दवाई, तो मेरी शक्ति ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक मरीज को दवाई मेरी तरफ से दे देना। एक मरीज को नहीं कर सकते हो तो जितनी देर तुम इलाज कराओ उतने दिन तक एक गरीब की दवाई कराओ। उतना भी नहीं कर सकते हो तो तुम अपनी दवाई जिस डॉक्टर के पास जाओ, एक दिन की दवाई किसी गरीब को मेरी तरफ से दे देना जो बीमारी मुझे है। देखो फिर वो दवाई तुम्हें कितनी फलती है, कितनी फलती है। बच्चों को तुम पढ़ाते हो, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हो, एक बच्चे को किसी को गोद लेके गरीब को पढ़ाना चाहिए अपने बच्चे के साथ में, कि मेरा बच्चा भी पढ़ेगा, एक गरीब का भी पढ़ेगा। उस गरीब के बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो, उस पढ़ाने की आड़ में अपने बच्चे का ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो दान की व्यवस्थाएं बनाई हैं, ये आप लोगों के लिए, विकास के लिए हैं। जो आवश्यकता आपको है वह आवश्यकता किसी दूसरे की भी पूरी करने का प्रयास किया करो। ऐसा इसलिए होता है। जैसे अभी दान की बात कही थी ना, लोग कहते महाराज जी हमारा पैसा नहीं बच रहा है, हमारी संपत्ति सब जब्त हो गई, गायब हो गई, कुड़की हो गई, किसी ने हजम कर ली, किसी ने कब्जा कर लिया। अब महाराज कोई उपाय बताओ। क्या बताओ? दान देने के संबंध में तो मक्खी चूस हो। दान देते समय तुमने कितनी शक्ति छुपाई है। पैसा है, दान दे सकते हो, लेकिन दान देने का भाव नहीं होता। इतने मकान हैं कि दुश्मन कब्जा कर रहा है, लेकिन एक मकान मंदिर को दान देने का भाव नहीं आ रहा। जमीनें पड़ी हैं, दूसरे कब्जे कर रहे हैं, लेकिन किसी कार्य के लिए देने का भाव नहीं आता। उधारी डूब रही है। कितनी डूब रही हो? ललितपुर में तो उधारी डूबने का है। उधारी डूब जाए, ऐसे लोग हैं जिनके लाखों लाखों करोड़ों रुपया उधारी में डूबे हैं। उन्होंने जिंदगी में 2 पैसा दान नहीं दिया, और बाद में मेरे पास आते थे, महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारी उधारी पड़ी है, वो इतने रुपया दे नहीं रहा है। हम हंस जाते, मुस्कुरा जाते। मैंने कि बेटा मुझे बुद्धू समझ रखा है। बहुत सारे लोग आते, महाराज जी हमारा इतना पैसा उसने ले लिया, वो दे नहीं रहा है। मैं समझ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो व्यक्ति दान के समय पर कंजूसी दिखाते हैं, शक्ति छुपाते हैं, उनका एक ना एक दिन धीरे धीरे विलय को प्राप्त हो जाता है, पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाता है। उनके बाप दादे करोड़पति थे, उनके बच्चे और पोते रोड पे आ जाते, खाने को नहीं बचता। तो कारण के संबंध में भी विचार करो। बीमारी की दवाई तो मांग रहे हो, लेकिन ये पूछो कि मैं बीमार क्यों हुआ हूं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे महामंत्री श्रीमान सुदर्शन जी, बांसी दिगंबर जैन समाज। और आगे तैयार रहें डॉक्टर विदुषी श्रीमती ज्योति जी खतौली। महाराज श्री, आज ये बांसी वाले जितने भी समाज के पदाधिकारीगण हैं, ऐसी प्रसन्नता इनकी कभी नहीं देखी जैसे आज इनकी खुशी चेहरे से झलक रही है, झूम रहे हैं। महानुभाव, आप सभी को ज्ञात होगा ललितपुर नगर के समीप ही एक छोटा सा कस्बा है बांसी, जहां पर मात्र 7 या 8 घर की जैन समाज है। लेकिन एक छोटी सी जैन समाज ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया कि हम अपने नगर में, अपने गांव में एक पाषाण का मंदिर बनाएंगे। और आश्चर्य ये है कि वो पाषाण का मंदिर बनाने का जो इन्होंने संकल्प लिया, वो संकल्प पूरा भी कर लिया और पाषाण का जिन मंदिर तैयार हो गया और वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है केवल पूज्य गुरुदेव के सानिध्य की। आप सभी ने एक बात सुनी होगी कि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली कब से बनकर के तैयार है, लेकिन वहां के पदाधिकारी और हमारे दान श्रेष्ठी श्रीमान अशोक जी पाटनी परिवार
उन्होंने ये संकल्प लिया है, उनकी एक भावना है कि तीर्थ तो हमने बना लिया, लेकिन उस तीर्थ का पंचकल्याणक यदि होगा तो पूज्य आचार्य गुरुवर के सानिध्य में ही होगा, चाहे भले हमें कितने ही वर्षों इंतजार करना पड़े। इसी तरह से इन वासी वालों ने भी मंदिर बनाया और मंदिर बन करके 4-5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तैयार है, लेकिन इनकी भावना, इनकी श्रद्धा, इनकी समर्पण, इनकी शक्ति जो थी, समर्पण की शक्ति, वो केवल इतनी थी कि हम यदि पंचकल्याणक कराएंगे तो पूज्य गुरुवर के सानिध्य में ही कराएंगे। आश्चर्य ये नहीं है कि बहुत बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया, आश्चर्य तो ये बात इस बात का है कि इतना बड़ा, छोटी सी समाज ने इतना बड़ा मंदिर खड़ा करने के बाद भी ये संकल्प लिया कि हम पंचकल्याणक गुरुदेव के सानिध्य में कराएंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो कार्यक्रम होता है वो फिर छोटा मोटा नहीं होता, वो पंचकल्याणक फिर छोटा नहीं होगा, वो फिर शाही पंचकल्याणक होगा। आप सोचें जरा कि इन 7-8 घर की समाज की सामर्थ्य कितनी होगी। इतनी सामर्थ्य इन्होंने दिखाई कि एक मंदिर भी बना दिया और अब क्या कर रहे हैं, संकल्प लिया कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही ये पंचकल्याणक होगा। और आज वो पावन दिन आ गया जिस दिन गुरुदेव का आशीर्वाद इनको मिल गया और पंचकल्याणक की तिथि भी घोषित हो गई। अब आप सभी के साथ सामने ये पूरी पदाधिकारीगण और पूरी बांसी दिगंबर जैन समाज उपस्थित है, अपना निवेदन भी आप सभी से करेगी और पूज्य गुरुवर के चरणों में एक जिज्ञासा भी रखेगी। नमोस्तु गुरुवर। परम पूज्य गुरु मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज, पूजसागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब हम लोग 2008 में अजमेर नगर में आपके पास गए थे कि हमें आप मार्ग दो कि हम श्री जी कहाँ विराजमान करें और बांसी छोड़ें और भागें, क्योंकि वहाँ पे 2-5 साल में एक घटना होती थी और किसी समाज के एक आदमी की मौत निश्चित होती थी। तो हम लोग उससे घबरा के जब गुरुदेव के पास गए, 20 केस हम लोगों ने सुने थे और कम से कम 8-10 केस हम लोगों ने देखे। तो गुरुदेव बड़ी देर तक सोचते रहे और हमें आशीर्वाद दिया कि आप लोग घबराओ नहीं, आज के बाद ऐसा आपके यहाँ नहीं होगा। जय हो। लेकिन आप कारण जरूर पता करना। तब हम पंडित बाबूलाल जी पठावालों को लाए और उनने एक हमें जो विधि विधान बताया वो सब करके उसका रिजल्ट लेके हम उनके पास पहुंचे। तो हमने उनको दिया तो वो बोले कि भैया हो ना हो आपके मंदिर में हड्डियां हैं, आप देख लो एक जगह कहीं खोद के। हमने एक आंगन में खोदा तो उसमें एक बड़ी हड्डी निकली। हम लोग पूज महाराज श्री के पास गए, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। बोले सारा मंदिर गिराओ नया बनाओ। हमने कहा गुरुदेव 5000 रुपये नहीं है और आप कह रहे पूरा मंदिर बना दो, कहाँ से बनेंगे, 8 परिवार हैं। बोले तुम्हें क्या करना, तुम तो जाओ आचार्य भगवान से आशीर्वाद ले आओ। आचार्य भगवान के पास पहुंचे तो आचार्य भगवान कहते हैं मंदिर बना रहे हो तो एक हाथ से आशीर्वाद है और पत्थर का बनाओ तो दोनों हाथ से आशीर्वाद है। जय हो जय हो। तो हम लोगों ने कहा गुरुदेव 10,000 नहीं है हम लोगों के पास। बोले आशीर्वाद है। आज हम लोगों ने मंदिर खड़ा कर दिया। कहां से आया पैसा, कैसे आया, जे जाने के बेजाने, हमें तो कुछ पता नहीं है। और 7 अप्रैल 2011 को पूज्य महाराज श्री ने तीनों वेदियों के श्री जी अस्थायी वेदी पर विराजमान कराए। 2000 फरवरी 13 में तीनों वेदियों का शिलान्यास कराया। आज 2018 में पूज्य आचार्य भगवान जब बांसी पधारे तो उस समय सारे मुनिराजों ने कहा खजुराहो से चल के कि 200-250 किलोमीटर की थकान खत्म हो गई ऐसा मंदिर देख के। जय हो। और आचार्य भगवान स्वयं बोले कि मंदिर सुंदर नहीं, बहुत 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 सुंदर बनाया है, सारे मंदिर में काले धागे बांध दो। तो हे गुरुदेव हम पूछना चाहते हैं कि उन काले धागों का क्या मतलब था। और सकल दिगंबर जैन समाज से हमारा आग्रह है कि हम तो 8 हैं, भारतवर्षी सकल दिगंबर जैन समाज से हमारा निवेदन है कि हम 8 नहीं रहे, 800 हो और 8000 हो, आप सबका हमें पूरा सहयोग चाहिए इस पंचकल्याणक में। नमोस्तु। 8 के ही तो ठाठ होते हैं। देखो बांसी जो है बहुत पुराना स्थान है और उसकी दुर्दशा भी थी। जो दुर्घटनाएं थी इनसे भयभीत होकर मेरे पास पहुंचे थे।
इन्होंने जब दुर्घटनाओं को बताया तो मैंने इनसे कहा कि सामयिक के बाद बताऊंगा। अजमेर की घटना है। सामयिक के बाद जब इनकी बात बनी, मैंने कहा देखो भागो मत। जैसे मैंने कहा ना कि भागो मत, कारण पता करो कि किस कारण से हो रहा है। कोई ना कोई कारण जरूर है, ऐसी बातें नहीं होती। और मंदिर के संबंध में इनको हमने, क्योंकि मैं इतनी दूर था, तो वो आभास हुआ कि मंदिर के नीचे कोई ना कोई ऐसी स्थिति है जो इस प्रकार की बाध्य कर रही। तो उस समय उनको दिखाने की बात कही और फिर उसके बाद जो खुदाई की इन्होंने, एक ही हड्डी नहीं पर हड्डियों के ढेर निकले। एक कोने में बहुत सारी हड्डियां निकले। तो वो स्थान कहीं पशुओं का स्थान, मरघट आदि रहा होगा कभी। और हड्डियां गलती नहीं है जल्दी। हमारे शास्त्रों में हजारों असंख्यात वर्ष तक की उम्र होती है हड्डियों की। और अस्थियों की जो सल होती है, अस्थि की सल, कोयले की सल, राख की सल, ये शल्य कहलाती है। और वो जैसे ही शल्य दूर हुई, जैसे इन्होंने 5-6 फुट की पूरी मिट्टी खोद के अलग की, उसके बाद आज वे 8 घर वाले मरे तो होंगे लेकिन अकाल में नहीं मरे होंगे। मरना जीना तो चलेगा, लेकिन जो भय था वो नहीं हुआ। और आज इतना अच्छा मंदिर बना लिया और आज इतने बड़े पंच कल्याणक करने की स्थिति में आ गए। तो मैंने तो देखा है भारतवर्ष में एक भी मंदिर हमें ऐसा नहीं मिला जो वो मंदिर उजड़ा हो जो निर्दोष हो। जितने मंदिर उठ रहे हैं उनमें कोई ना कोई दोष है। निर्दोष मंदिर भली समाज उड़ गई हो, लेकिन आज भी वहां पूजा होती है, आज भी वो मंदिर सुरक्षित है। तो बासी का इतना बड़ा जमीन के अंदर शल्य थी, वो सल निकल गई, ये निश्चल हो गए और मंदिर बना लिया। अब आगे जो होना है सो होगा। ये जो शाही पंचकल्याणक होना है, इसकी जो तिथि फाइनल हुई है 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक पूज्य मुनिश्री के सत्संग सानिध्य में यह पंचकल्याणक होगा। और संपूर्ण वासी दिगंबर जैन समाज की ओर से मैं आप सभी को और संपूर्ण भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी आएं और इस पंचकल्याणक में सहभागी बने। गुरुदेव, काले धागों का क्या मतलब? काले धागे बांधने एक लोक रूढ़ी है, नजर नहीं लग जाए। एक लोक परंपराओं में आता है, अब वो प्रतिष्ठा हो जाए तो काले धागे छोड़ देना, क्योंकि प्रतिष्ठा के बाद फिर नजर नहीं लगती। जिज्ञासा करें डॉक्टर विदुषी श्रीमती ज्योति जी खतौली, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद भैया जी नई बस्ती। हमारे बीच में श्रीमान अरविंद कुमार अमित मनोरमा पुत्रवधु अलका अमित प्रिय जैन द्वारा शांत चांदपुर जहाजपुर की 1 लाख रुपए नगद राशि जमा करके संरक्षक सदस्यता प्राप्त की है। आपने जनक जननी ने भी पूरी राशि जमा करके सदस्यता प्राप्त की है। और नेत्र चिकित्सालय हेतु 1 लाख रुपए का चेक हमारे श्रीमान प्रकाश चंद जैन अध्यापक, श्रीमती तारा जैन, अजय अरुण चिरगांव वाले परिवार द्वारा दिया गया है। आएं और श्रीफल अर्पित करें। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, व्यक्ति जब सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो उसके बहुत सारे अवगुण पर्दे के पीछे चले जाते हैं। तो क्या उसका यह तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है? व्यक्ति जब सफल हो जाता है, फेमस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो व्यक्ति फेमस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो उसके सारे अवगुण पर्दे
के पीछे चले जाते हैं तो क्या उसके ये तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है? पुण्य कर्म, कोई भी पाप व्यक्ति करता है नियम से पुण्य कर्म के उदय में ही करता है। पाप कर्म के उदय में पाप होते हैं लेकिन कम, पुण्य कर्म के उदय में पाप होते हैं। ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। जो पुण्य कर्म का उदय जब तीव्र होता है तो तभी वो पाप कर पाएगा। यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं तो पाप कर ही नहीं पाएगा। डाकू का यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो वो पकड़ा जाएगा, डाका डाल ही नहीं पाएगा। कोई ना कोई पुण्य उसका आ रहा है जो उसको सफलता करा रहा है। इसलिए कर्म सिद्धांत कहता है पुण्य की प्रबलता में जो अवगुण है यानी पाप है वो दब जाता है, क्योंकि पुण्य का प्रभाव ज़्यादा होता है। क्योंकि उसने पुण्य भी तो किया है, अच्छा कार्य भी किया है। अच्छा कार्य यदि बुरा कार्य कुछ कर लेता है और अच्छे कार्य की उसकी ज़्यादा बहुलता है, उसने पाप भी किया है लेकिन दान भी बहुत दिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दान देता है, थोड़े बहुत बुरे कार्य भी करता है, जुआ भी खेलता है, शराब भी पी लेता है, कुछ XYZ, लेकिन दान भी बहुत देता है, गरीबों की बहुत सेवा करता है, स्कूलों में पढ़ाता है, गौशालाएं खोलता है, दान भी देता है। अब दोनों में बैलेंस देखो, वो अपने धन के पैसे से पाप में ज़्यादा खर्च कर रहा है या पुण्य में? दोनों का बैलेंस लाओ। यदि पुण्य में खर्च कर रहा है और पाप कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति का पुण्य ज़्यादा होने से वो पुण्य उदय में आएगा, लेकिन उसके पाप कर्म अवगुणों को ढांक देगा, क्योंकि उसने पुण्य ज़्यादा किया है, पाप भी किया है। जिसने पाप ही नहीं किया और पुण्य ही पुण्य किया है, उसके पुण्य कर्म के उदय से कोई दुर्गुण ढकेगा ही नहीं, क्योंकि वो करता ही। लेकिन जो दुर्गुण कर रहा है और उसके पुण्य के कारण दुर्गुण दब रहे हैं, तो उसने पूर्व भाव में दान भी दिया है और पाप भी किया है, बुरा कर्म किया, लेकिन बुरे कर्मों में उसने पैसा कम खर्च किया है, अच्छे कार्यों में पैसा ज़्यादा खर्च किया है। ऐसे व्यक्ति ऐसा पुण्यबंध कर लेते हैं कि जब इनका पुण्य का उदय आएगा तो इनके इतना धन होगा कि वो गलत कार्य भी करेंगे तो कोई उसकी चर्चा भी नहीं करेगा। ये पूरा हिसाब किताब कंप्यूटराइज है, यहाँ पर सब। जिज्ञासा करें श्रीमान अरविंद भैया जी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान डॉक्टर चक्रेश जी, महामंत्री तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र। सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरोंजी के संरक्षक सदस्य हेतु श्री सुरेश चंद मुंशी जी, अनुपम साक्षी समैया परिवार ललितपुर, श्री कुंदनलाल अमित कुमार, सुविता खजुरिया परिवार ललितपुर, श्रीयांश कुमार अनुराग सिंह, श्रीमती सारका लुक कलेक्शन मड़ावरा वाले परिवार ललितपुर, श्री शिखरचंद जितेंद्र कुमार CA निधि जैन मिठिया परिवार ललितपुर, सिंगई हेमंत कुमार आशीष तृप्ति समर्थ झांसी वाले सिंगई परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करें। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, जो बड़ी बड़ी बोली लेकर अभिषेक करते हैं और जो अभिषेक नहीं कर पाते हैं, तो वो अभिषेक का जो गंधोदक है उन लोगों के लिए बीमारी दूर करेगा क्या? वो जो अभिषेक करते हैं बड़े बोली लेकर के, और जिनने अभिषेक की बोली नहीं ली है तो वो गंधोदक बोली वाला उन लोगों के लिए बीमारी दूर करेगा क्या? उसने बोली क्यों नहीं ली है? बोली सामर्थ्य से बाहर थी, सामर्थ्य से बाहर थी बोली, तो गंधोदक काम करेगा। और मैंने और सामर्थ्य थी तो नहीं ली तो नहीं करेगा। हाँ, वही तो क्या है महाराज जी, मैना सुंदरी ने वो गंधोदक कैसे बनाया था? वो किसने बनाया था वो वाला गंधोदक? वो गंधोदक वो तो तुम बना ही नहीं पाओगे। उसने गंधोदक की खुशी में, भगवान के अभिषेक की खुशी में 8 दिन तक गुणकार दान दिया था। एक दिन के अभिषेक में मान लो 100 मोहरें दान दी, तो दूसरे दिन 100 गुणित 10,000 मोहरें, तीसरे दिन 10,000 गुणित 10,000, ऐसे 8 दिन गुणाकार रूप से दान दिया था। अब उस जैसा तो रहने दो, अभी यही बोली लेके कर लेना तो अच्छा है। नमस्ते भाई, नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमान डॉक्टर चक्रेश जी, महामंत्री तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट जी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती इमरती जैन ललितपुर।
सुधा कलश भक्तांबर महिला मंडल द्वारा अखंड पाठ में एक खाली डेट पर पाठ करने का सौभाग्य हासिल किया है। गुरुदेव जो तारीख देंगे उसी पर आजीवन करेंगे। हाँ, वो तारीख अभी देना है पंकज बाबू जी। हाँ, वो तारीखों की लिस्ट इकट्ठी कर लेना, सबको तारीख दे देंगे। जी मैम। जगत पूज निरापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज एवं परम पूज मुनि श्री पूज सागर जी महामुनिराज द्वय के चरणों में समस्त तीर्थोदय कार्यकारिणी का बारंबार 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 नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुवर, जब से आप ललितपुर नगर में विराजमान हुए हैं तब से समस्त ललितपुर नगर के आसपास के तीर्थ क्षेत्रों में सुखद वातावरण है और तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट जी पर हम लोग इतने भक्तों का तांता लगा हुआ है, इतने भक्तों का तांता लगा हुआ है और आपकी शुभ बरगणाएं हम लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट जी पर भी विराजमान हों, ऐसा हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। वहां इतने भक्तगण आ रहे हैं कि जो भी प्रांगण है, जो भी हमारे पास उपलब्ध सुविधाएं हैं वो हमें बहुत न्यून जान पड़ रही हैं, बहुत कम जान पड़ रही हैं। गुरुजी, मुझे याद है कि जब हम लोग तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट जी से बार बार 2012 में जब यहाँ पंच कल्याणक महोत्सव हुआ था तब हम लोग जिज्ञासा करें। जी गुरुजी, हमारी जिज्ञासा ये है कि आपने जब से तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट वाले बड़े बाबा को उच्चासन दिया है तब से वह क्षेत्र अपनी ऊंचाइयों को, नित नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है और जब गुरुजी वो भगवान जी नवीन मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तब उनका अतिशय क्या होगा। और समस्त भक्त परिवार एवं तीर्थोदय तीर्थ कमेटी की भावना है कि आगे आने वाला चातुर्मास पूज्य सुधा सागर जी का तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट जी पर हो, ऐसी हम सभी की भावना है। उसके लिए हम लोग क्या प्रयास करें, क्या भावना भाएं, क्या भक्ति करें? व्यवस्थाएं कम पड़ जाएं, कार्यक्रम में पंडाल छोटा पड़ जाए, भोजन व्यवस्था में भोजन कम पड़ जाए, समझ लेना चाहिए सफलता का ये लक्षण है। क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा लोग आ गए, पंडाल कम हो गया। उम्मीद से ज़्यादा लोग आ गए, भोजन, उम्मीद से ज़्यादा लोग आ गए, व्यवस्थाएं कम हो गई। यही विकासवाद का सूत्र है। खाली नहीं रहना चाहिए। कम पड़ जाए तो कोई बात नहीं, कम पड़ जाए तो बहुत गर्व की बात है और खाली रह जाए तो शर्म की बात है। इसलिए अब गोलाकोट के पंच कल्याणक का मैं क्या कहूँ, ये तो आप लोगों को तय करना है, पर संभावना दिख रही है वो दिन भी आने की स्थिति में है। अब आप लोग देख लो, गर्मी सर्दी बरसात 3 हैं, क्या व्यवस्था बनती है। आप लोग अपनी कमेटी पर विचार करें, फिर बाद में देखता। इसके बाद जिज्ञासा करें। श्रीमती इमरती जैन ललितपुर तैयार रहेंगे। श्रीमान अभय भैया ग्राफिक्स। पूज्य सतोदय चीत शेरोन जी के लिए हमारे जो महामहिम हैं उनके द्वारा एक 14 संरक्षक सदस्यों की लिस्ट दी गई है। श्रीमान आयुष सिंह, संजीव सिंह जाखलोन वाले, पलक सिविल लाइन श्री नरेंद्र कुमार आनंद कुमार बिरधा वाले, श्री संजय जैन अमन जैन एरे वाले, श्री जितेंद्र नजा, श्रीमती ज्योति नजा तालाबपुरा, श्री मनोज नायक वल्ली, श्रीमती आशा सराफ तालाबपुरा, श्रीमती चंपा देवी आलोक चौधरी सरायपुरा, श्री विजय कुमार रजनी सुरभि सागर, श्री अरविंद कुमार सत्यम बड़कुल बालक कम्प्लेक्स सागर, श्री जिनेन्द्र कुमार अलका जैन बछरावनी वाले, श्री कुंदन लाल अमित कुमार सरायपुरा, श्री उदय चंद प्रभात कुमार जी सराब कटरा बाजार, श्री अभय कुमार प्रकाश चंद अभय ग्राफिक्स तालाबपुरा, श्री प्रेमचंद जी राजेश कुमार जाखलोन वाले, श्री अशोक कुमार जी इंदिरा गौरव श्वेता भोपाल, ये इन्होंने सदस्यता। इस पार्टी में जब कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो पार्टी में मिलाते समय व्यक्ति सोचता है कि इस व्यक्ति को मिलाने में कितने लोग मिल जाएंगे।
ये देखा जाता है। इस व्यक्ति के यदि हमारी पार्टी में आ गया तो कितने विधायक हमारे पक्ष में हो जाएंगे। ऐसे नहीं पार्टी में लाया जाता है। इसी प्रकार कितनी बढ़िया है, महामहिम बनाना इस पर्पस नहीं है, महामहिम बनते ही कितने बन जाएंगे लोग। अब देखो सतोदय तीर्थ के जब से महामहिम बने 50 से ऊपर संख्या महामहिम के नाम से आई जी। एक तो सतोदय नाम से आना और एक महामहिम के नाम से आना, तो 50 से ऊपर की संख्या इसलिए आई कि महामहिम के नाम से आई रेपुटेशन। और सतोदय तीर्थ क्षेत्र के जिन सदस्य बने हैं पहले, उनको सबको मैंने एक नियम दिया। हम ये देखना चाहते चुनाव के पहले कि सतोदय तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्टी बने हैं उनकी रेपुटेशन कितनी है, सीआर कितनी रेपुटेशन है, यानी वो कितना वोट का वोट नहीं चाहिए मुझे, आपके सपोर्टर कितने हैं। अभी हमने ये नया सैंपल, अभी सतोदय तीर्थ क्षेत्र के चुनाव होना थे, फिर हमने कहा कि मैं किसको सुनूं, इसमें तो कुछ ढंग के दिख ही नहीं रहे। फिर मैंने कहा कि ढंग के परखने का तरीका यही है, हर व्यक्ति अपने अपने सपोर्टरों की लिस्ट लावे। वो राज्यपाल पूछते हैं ना जब शपथ के लिए जाते हैं, भाई तुम्हारे विधायक कितने हैं, तुम्हारे विधायक कितने हैं। तो सतोदय तीर्थ के ट्रस्टियों, आप सब लोग अपने अपनी लिस्ट लाएं, किसकी रेपुटेशन कितनी है, किसके आने पर कितने सदस्य आए। हम ये पूछेंगे तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, तुमने कितने लोगों को बनाया, तुम्हारा कितने लोगों पर प्रभाव है। अब घर में प्रभाव हो, हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों का अपनी ससुराल में कितना प्रभाव है। हाँ, कोई तुम्हारी इज्जत फिज्जत है कि नहीं। हाँ, और यदि इज्जत होगी तो वो बनाएंगे तो हम कहें महाराज जी मैंने अपने कुंवर साहब को बनाया, हमने अपने साले साहब को बनाया, अपने ससुर साहब को बनाया, तो समझ लूंगा कि ससुराल में भी इज्जत वाला है। अपने पुरा पड़ोस में भी तुम कितने इज्जत वाले हो, ललितपुर में तुम्हारी कितनी इज्जत है, ये उस पर आधारित है कि किसके साथ कितने वोटर, कितने सपोर्टर, कितनी इज्जत वाला है। फिर उस हिसाब से देख करके फिर कमेटी बनाऊंगा। सही है। अब मतलब रिश्तेदार भी कोई बाकी नहीं रहे, अड़ोस पड़ोस तो ठीक था। रिश्तेदार भी कोई बाकी नहीं रहे, अड़ोस पड़ोस तो ठीक था। हाँ, रिश्तेदार भी लोग, हम पूछेंगे भाई तेरी रिश्तेदारों में कोई इज्जत फिज्जत है कि नहीं, एक आध बनाया कि नहीं। हर व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों के साथ मां संसार के कार्यों में ही साथ लेके नहीं चलना, परमार्थ के कार्यों में भी साथ लो और कहो कि आप हमारे संसार के कार्य में सदा सहयोग देते आए हो। मैं फलाने तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्टी बन रहा हूं और मैं रिश्तेदारों के बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति का एक ना एक रिश्तेदार, जिस तीर्थ क्षेत्र के आप ट्रस्टी बने हैं, आपका एक रिश्तेदार जरूर होना चाहिए। अब किसके कितने रिश्तेदार हैं वो लिस्ट मुझे दो। रिश्तेदार कितने होते हैं, ससुराल होती है, ननिहाल होता है ना, और पूरे मुझे पता नहीं है, वो मैं किसी से पूछ के बता दूंगा। अब ननिहाल में तुम्हारी क्या इज्जत है, ससुराल में क्या इज्जत है, सब इज्जत पता चल जाएगी। जो धर्म क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों को साथ लेके चलता है, वो रिश्तेदारी इस जन्म में नहीं अगले जन्म तक फलती है। जिज्ञासा करें श्रीमती इमरती जैन, ललितपुर। माइक ठीक से पकड़े, माइक ऊपर करें। हाँ। इस कलकाल के सर्वज्ञ भगवान सुधा सागर महाराज जी के चरण कमलों में मेरा मन वचन काय से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य सागर महाराज जी के चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी ये जिज्ञासा जानने की इच्छा हुई है कि जैसे हम लोग आलोचना पाठ है या प्रतिक्रमण है, तो उसमें आता है महाराज जी कि पुरुष की अपेक्षा सब कुछ लिखा होता है। जैसे लिखा होता है कि आलोचना पाठ में श्रावक कण में लिखा होता है कि परिबंता से दृग जोरी। तो भगवान हमें बताइए कि परिबंता कहें हम या परभरता कहें हम, या सप्तविशन में आता है जैसे
कि पर पुरुष की अपेक्षा आता है तो जो जहाँ किताब में लिखा वो किताब दे दो तो हम अच्छे से बता दें। इनका कहना यह है कि आलोचना पाठ कहीं आता है तो उसमें परिवनिता सो द्रग जोरी, वो पुरुष प्रधान लिखा जाता है। यदि हम पुरुष हैं तो हमने पर स्त्री को देखा। अब स्त्रियां यदि आलोचना पाठ पढ़े तो फिर वो क्या बोले? उनको पर भरता बोलना चाहिए कि पर वनिता ही बोलना चाहिए? पुरुष बोले पर भर्तरी, परवनिता, परिवनिता बोले, और ये पुरुष बोले पर पुरुष। वनिता एक स्त्रीवाचक शब्द है, पर स्त्री और पर पुरुष दोनों आ जाएंगे। यही पूछना था महाराज जी कि हम लोग तो पर भरता कह सकते हैं ना, औरत की कह सकते। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती बॉबी जैन साड़ूमल वाले ललितपुर। देवोदय तीर्थ क्षेत्र में ब्रह्मचारिणी सविता दीदी शशि आशीष जैन प्रथम किस्त लेकर के आ रहे हैं। गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करें। श्रीमती बॉबी जैन माइक पीछे पहुंचा दें। मंच पर आसीन दो मुनिराजों के चरणों में त्रैकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा तत्वार सूत ग्रंथ से है। तत्वार सूत के 10 अध्यायों में उमा स्वामी महाराज ने कहीं भी झा और फा शब्द का उपयोग नहीं किया है। झा और फा शब्द का, झा और फा शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं आया है। झा झंडे का और फा फल का कहीं भी उपयोग नहीं किया है। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। जैसे सूत्रों में ऐसा कोई निषेध वाक्य नहीं होता, फिर भी अब उनका उपयोग क्या रहा हो कह नहीं सकते, क्योंकि कई ग्रंथों में कई उनका उपयोग का शब्द नहीं बना हो तो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि संस्कृत में उपयोग आता है। अब किस कारण नहीं किया, ये उपयोग नहीं किया, क्योंकि भक्ति के मार्ग का तो बीजाक्षरों का प्रभाव देखा गया भक्तियों में, लेकिन सूत्रों में ऐसा कोई हमने अभी तक कोई चिंतन और शोध नहीं हुआ, ना शास्त्रों में मिला कि सूत्रों में भी अक्षरों का ध्यान रखा जाता है, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। भक्ति में तो रखा जाता है, जाप में रखा सकता है, पूजा चरणानुयोग में तो रखा जाता है, लेकिन सैद्धांतिक सूत्रों में वर्णों का ध्यान रखा जाता है, ऐसा कोई हमें विधि विधान शास्त्रों में नहीं मिला। यही मानना चाहिए उस संबंध में कोई शब्द नहीं मिला हो तो नहीं मिला हो। बहुत सारी बातें हैं, जैसे तत्वार सूत्र में लाख शब्द का प्रयोग नहीं किया। लक्ष्य, संस्कृत में लक्ष्य बनता है और लक्ष्य शब्द छोटा था, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया सत सहस्राणी। अब सत सहस्राणी कितना बड़ा शब्द हो गया, लक्ष्य शब्द का प्रयोग कर सकते थे। अब पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने लक्ष्य शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके कार्यकाल में लक्ष्य शब्द था। उस समय सठखंडागम आदि के जो ग्रंथ लिखे गए उनमें लक्ष्य शब्द आया है, तो लक्ष्य शब्द अब, लेकिन महास्वामी महाराज ने लक्ष्य शब्द क्यों उपयोग नहीं किया और इतना बड़ा सूत्र बना दिया सत सहस्राणी। तो अब ये कोई विचारनी बात है, लेकिन विचार किया नहीं जा सकता क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं मिल रहा है। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमान अभय भैया, अभय ग्राफिक्स। आज की आरती का पावन सौभाग्य हमारे बीच में उपस्थित परम सम्माननीय विदुषी डॉक्टर ज्योति जैन खतौली, अभिषेक राखी अरहम खतौली परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज बांसी द्वारा आज की आरती का पावन सौभाग्य हासिल किया है। गुरुवर द्वारा के सादा चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी दुकान पे ग्राफिक्स का काम होता है, प्रिंटिंग का काम होता है, लेकिन कई बार कागज़ जो रहते हैं प्रूफ के रूप में निकलवा लिए जाते हैं, लेकिन उनका फिर बाद में उपयोग क्या करना चाहिए मुझे? इनका काम प्रिंटिंग प्रेस का है और कई जो पेपर निकलते हैं प्रूफ रीडिंग के लिए, उसमें गाथाएं लिखी हैं या सूत्र लिखे हैं, तो उनका क्या यूज होना चाहिए, या फोटो वगैरह छपती है? उसका देखो अपनी दृष्टि से ज़्यादा अपमान ना हो, बाकी ये व्यवस्थाएं हैं। मूर्ति जब बनती है तो लोग मजदूर उस पर बैठता भी है, तो ये प्रिंटिंग के समय होता है,
उस समय अभिप्राय जिनवाणी का नहीं है। जब बन करके वो स्थापित हो जाती है तब वो जिनवाणी संज्ञा को प्राप्त होती है। फिर भी यथा योग्य विनय करना चाहिए, चला करके उसका एकदम अपमान ना हो, उसको डिसॉल्व कर दो, संस्कारित कर दो। सभी उपस्थित सम्माननीय साधर्मी जनों से करवद्ध प्रार्थना है, जो भी यहाँ पर इधर मंदिर के इस तरफ जहाँ जेसीबी चल रही है अपने वाहन खड़े करते हैं तो आप मंदिर निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। आपसे करवद्ध प्रार्थना है, बाधक नहीं साधक बने। यहाँ पर कोई भी अपने वाहन खड़े ना करे जिससे काम में बाधा ना हो। कृपया आरती प्ले कर दें। देखो शाम को बरनी कॉलेज पूरा खाली रहता है। शाम को बोलो, शाम को वर्णी कॉलेज परिसर पूरा खाली रहता है। वर्णी कॉलेज परिसर में आप अपनी गाड़ियां रख दें, यहाँ पर काम में बहुत नुकसान होता है, इसलिए आप लोग किसी भी दशा में। और वर्णी कॉलेज के गेट के सामने भी कई लोग यहाँ पर गाड़ियां रख देते हैं, लॉक कर देते हैं। और नहीं खुला है वर्णी कॉलेज, अभी हम वहीं से आए हैं। कैसे कह रहे हैं, मैं वहीं से आया हूं वर्णी कॉलेज से। ताला खुला रहता है ताला पर, और ताला लगा है तो बताइए, हम खुलवाएंगे। मैं अभी वहीं से आया था, अभी वहीं जाऊंगा, ताला खुला रहता है, बगल का भी खुला है। इसलिए आप लोग थोड़ी सी मेहरबानी करें जी। और सभी लोगों से अनुरोध है, जिन परिवार की आरती हो वही आरती में शामिल हो। कृपया आरती प्ले कर दें। मैं
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।